नर्वस वीकनेस या फिर हर समय मानसिक तनाव रहना या थके थके रहना या माइंड का बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाना एज अ अगर आजकल देखें एज अ कंप्यूटर वर्क या जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उन लोगों को ये जनरली दिक्कत होती है। वो ये दिक्कत के साथ आते हैं कि हमारा जो हमें हर समय कहीं ना कहीं जो है दिमाग में कुछ बातें चलती रहती हैं या बहुत ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते या अगर हम जैसे काम कर रहे होते हैं तो जो हमारा काम है उसमें ध्यान ना जाते हुए हमारा इधर उधर मतलब ध्यान चला जाता है या हम हर समय तनाव जो है मानसिक तनाव महसूस करते हैं। तो ये दिक्कतें लेके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्लिनिक में मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज़ आजकल देखा जाता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा काम जो है ऐसा काम हर समय बैठे रहना या मेंटल वर्क करना एग्जॉस्टेड करना एक रेस में लगे रहना एक तरह से। तो वहाँ उनका जो एक माइंड पे प्रेशर जो है अनबियरेबल उनके जितना उनकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा ब्रेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से कई बार पेशेंट्स में ये एंजाइटी डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन नींद ना आना ये कंप्लेंट देखी जाती है। तो जैसे जैसे मेरे पास ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसी रिगार्डिंग मैंने सोचा आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी जाए। वैसे तो अगर बात करें डिप्रेशन एंजाइटी या फिर अगर कोई भी मेंटल कंप्लेंट आपको कहीं ना कहीं दिमाग या फिर आपके मेमोरी पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है तो ज़रूर आपको अपने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप होम्योपैथिक फिजिशियन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अगर बात करें होम्योपैथी विदाउट योर इफेक्शन उन मेडिसिन की हैबिट जो पड़ जाती है, जैसे अगर हम बोलें कि हमें नींद की जैसे पेशेंट बोलते हैं कि टैबलेट की आदत पड़ेगी तो वो सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पर और पेशेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बहुत सारे जो मेंटल रिलेटेड कंप्लेंट हैं उनमें निजात पा सकता है होम्योपैथी में। तो बहुत सारी दवाइयाँ अगर आपको डिप्रेशन है एंजाइटी है या और भी जो दिक्कतें ओसीडी की कंप्लेंट्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेंटल एग्जॉशन का ही पार्ट है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पेशेंट को स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इस रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी अनगिनत मेडिसिन हैं वाइड रेंज ऑफ मेंटल स्पेयर पे जो काम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेशन पिल लेते हैं और जाके उनको हैबिचुअल हो जाते हैं और बल्कि और देखा जाता है कि पेशेंट लेते लेते वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं उन टैबलेट्स को लेके भी और कहीं ना कहीं उनके जो नर्वस सिस्टम है उसको वो इफेक्ट करती है। तो अगर होम्योपैथी की बात करें तो विदाउट इफेक्शन योर नर्वस सिस्टम इन होम्योपैथी यू कैन ट्रीट दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट। तो इसी रिगार्डिंग आज होम्योपैथी मेडिसिन कालीफॉस के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे मेंटल रिलेटेड दिक्कतों में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो आज की वीडियो रहेगी कालीफॉस पे। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हर्षिका एंड दिस इज़ माय चैनल डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक एंड hope you will like the video whatever I post on this channel for your benefit regarding कि होम्योपैथी आपको किस तरीके से मदद करते हैं डिफरेंट एलिमेंट में। मेरा मकसद है लोगों को होम्योपैथी से जोड़ने के लिए कि लोगों को अगर नहीं पता है कि हर एक जो बहुत सारे इवन द मेंटल स्पेयर जैसे मैं अलग अलग बीमारियों में बताती हूँ तो मेंटल स्पेयर में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज है प्रॉपर आपकी केस टेकिंग के साथ। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो जो कालीफॉस पे रहेगी। तो कालीफॉस एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो कि बहुत सारे नर्वस एलिमेंट्स में मतलब अगर आपको सिम्टम की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा मेंटल वीकनेस है एग्जॉस्टेड आपका माइंड हो गया है बहुत ज़्यादा अगर आपको स्ट्रेस रहता है या फिर कई बार देखा जाता है कुछ एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन मतलब एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को लेके आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या कोई काम करने वाले हैं या कोई आपका इवेंट है तो उसको लेके ओवर एक्साइटेड है ओवर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपका माइंड जो है उस चीज़ को सोचने से बिल्कुल मतलब रुक ही नहीं रहे। हर समय वो आपके माइंड में चल रहा है। आपको कोई इवेंट है या फिर आपको कोई इंटरव्यू देना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है तो नर्वस बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है तो कालीफॉस इसमें एक बहुत अच्छी दवा है नर्वस एग्जॉशन के लिए जहाँ माइंड हर समय चल रहा है जिसकी वजह से ना आपको नींद आ रही है। पेशेंट बोलता है कि हमें नींद नहीं आ रही हर समय कुछ ना कुछ हमें अगर कल हमें इस चीज़ के लिए जाना है एग्ज़ाम के लिए जाना है इंटरव्यू के लिए जाना है हम इतना उसके बारे में सोचते हैं तो जब वो इवेंट होता है अगर हमें लाइक एग्ज़ाम देने जाना है तो उस
वक्त हमारा ब्रेन फैट इतना ज़्यादा, दिमाग एग्जॉस्टेड हो गया होता है, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और पूरी रात उसके बारे में सोचते रहते हैं। बट जब वो इवेंट होता है तो हम उसे अच्छे से नहीं मतलब कंटिन्यू कर पाते, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई प्रेजेंटेशन हो। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एग्जॉस्टेड सोचना, दिमाग में चलते रहना, स्ट्रेस होना, तो उसमें ये जो कालीफॉस बायोकेमिक रेमेडी है, वंडरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। और साथ के साथ कई बार पेशेंट को और भी मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जैसे जैल्सीमियम हो गई, वो एक मेंटल स्पेयर पे बहुत अच्छा काम करती है। डोजेस बहुत सुटेबली इसमें चूज़न करनी होती है पेशेंट के, और भी केस टेकिंग करके। बट कालीफॉस अदरवाइज़ जो है एक जनरल अगर हम बात करें मेंटल एग्जॉशन के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है, कि कभी भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे देखते हैं कि उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव पूरा जनरेशन है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन, आप किसी भी फील्ड में जाए तो वहाँ पे हर चीज़ में उस चीज़ के बारे में सोचना, तो मेंटल एग्जॉशन होना बहुत ज़्यादा, तो उसमें दवा काम करेगी। साथ के साथ अगर उस मेंटल एग्जॉशन या उस चीज़ के सोचने के तहत अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की दिक्कत हो गई, आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, जिसकी वजह से आप पूरा दिन आपका जो है एग्जॉस्टेड जाता है, फिजिकली और मेंटली पूरा दिन डिस्टर्ब जाता है, तो कालीफॉस उसमें बहुत अच्छी रेमेडी जो है काम करती है। उसके सिम्टम कंसीडर अगर हम ये करें कि बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन और वीकनेस के बाद। साथ के साथ ये सिर्फ एग्जॉशन में काम नहीं करती, ये एक तरह से नर्व टोनिक है। आपकी जो नसें हैं उसको टोन अप करती हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हैं, आप जैसे बहुत ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको, या घर में बहुत ज़्यादा उसको लॉन्ग कंटिन्यू किसी चीज़ का स्ट्रेस रह रहा है, घर की परिस्थिति के कारण, ऑफिस की स्थिति के कारण, ऑफिस में कोई स्ट्रेस है, तो उसको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से अब उसका जो है मेंटल एक इस तरीके से सिचुएशन आ गया है कि अब वो थक गया है हर तरीके से। पेशेंट ये हम तब बताते हैं, अगर सिम्टम्स जो हम केस टेकिंग जब लेते हैं तो वहाँ भी कालीफॉस काम करती है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन में काम करती है, स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा, तो उसको नर्व को टोन अप करती है, धीरे धीरे आपकी नसों को मजबूत बनाती है, आपका ब्रेन पावर जो है इंक्रीज़ करती है, आपकी कंसंट्रेशन में मदद करती है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी करती है। बहुत ज़्यादा वीक मेमोरी हो गई, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, आप याद नहीं रह पाता, या आप अच्छे से कहीं जाते तो इतने अच्छे से आप प्रेजेंटेटेड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं बट उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इस तरीके से आपका जो ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और आपके जो है ब्रेन नर्व टोनिक की तरह काम करती है। तो नसों की वीकनेस, कमज़ोरी में ये काम करती है। सिर्फ नसों और या मानसिक स्थिति को जो कमज़ोर स्थिति है उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो फीवर में भी ये काम करती है। फीवर के केसेस में हम फेनोफॉस के साथ भी कई बार देते हैं, या फिर फीवर में कालीफॉस, तो हम समझे तो इसमें दोनों सॉल्ट का प्रेजेंटेशन है, काली जो है पोटेशियम है, पोटेश कालीफॉस हम देख रहे हैं, फॉस्फोरस है, तो इस तरीके से जो है पूरा सॉल्ट जो ये बना हुआ है, तो इस तरीके से नर्व की तरह आपका टोनिक की तरह काम करता है। काली सॉल्ट जो है वो भी एक आपकी नसों की कमज़ोरी के लिए जो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से ये आपका सिर्फ ये आप कहें कि आपको सिम्टम्स में आराम देगा नहीं, बल्कि आपकी नसों को मजबूत करता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन जो आपकी ब्रेन फैग हो गया है उसको एज अ नर्व टोनिक और ब्रेन टोनिक की तरह काम करता है। ब्रेन टोनिक भी हम इस तरीके से कह सकते हैं बायोकेमिक में, इन द टैबलेट फॉर्म अगर आप कहें तो ये बहुत अच्छा ब्रेन टोनिक भी है। बट बात रहती है तो इस दवा का, जिससे लोग सोचते हैं कि हम कुछ टाइम ही उसको 1-2 दिन लेंगे, एक्यूट कंडीशन में 1-2 दिन में आराम मिलता है। रिपीटेशन इसका आपको जो है, अगर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि अगर आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा पुरानी है तो लॉन्ग ड्यूरेशन पे मेडिसिन को कम से कम 2-3 महीने लेना पड़ता है। डोजेस की बात रही, टैबलेट्स की बात रही, तो डिपेंड टोटली ऑन द कंडीशन कि आपको 4 टैबलेट 3-4 बार लेनी पड़ सकती है, कम से कम तो कई बार 2 महीने रिपीट करें, कई बार 15 दिन में पेशेंट को आराम मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द केस क्या क्या स्थिति है। तो बहुत सारी मेंटल, अगर हम टर्मिनोलॉजी पे अगर कहें तो हम उस पर नहीं ट्रीट करते, तो सिर्फ हम सिम्टम बेसिस पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फैग की कंडीशन दिख रही है तो, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, किसी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है उस चीज़ के बारे में, तो उसमें भी तो OCD के कई बार केसेस आते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो उसकी जो दिक्कत है डिप्रेशन, एंजाइटी कन्वर्ट इनटू द OCD, तो वहाँ भी कालीफॉस हम जो है OCD के फुल ट्रीटमेंट के साथ कई बार देनी पड़ती है पेशेंट को। तो एक बहुत अच्छा काली सॉल्ट जो है ये है फॉस्फोरस कालीफॉस जो है, तो पूरा एक सॉल्ट जो ये
ब्रेन टोनिक की तरह काम करता है ओसीडी की कंडीशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सारी केसेस में। तो एक बेटर बायोकेमिक रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेन टोनिक आप कह सकते हैं। तो काली फॉस ज़रूर दिमाग में ये आती है। जो है 2 साल से छोटे बच्चों में जनरली अवॉइड करते हैं। फीवर की कंडीशन सबनॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर सबनॉर्मल टेम्परेचर है कि बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है, तो हम उसमें सिर्फ कालीफॉस की टैबलेट भी कई बार एक्ट करती है, अच्छा काम करती है। कालीफॉस 30 में भी कई बार पेशेंट को देते हैं। और बात रही फेरमफॉस के साथ भी बहुत अच्छा काम करती है। सो ये दवा रही कालीफॉस। तो सारी मेंटल कंडीशंस में हम विथ रिलेटेड टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कालीफॉस इज़ अ वेरी गुड नर्व टोनिक। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन द कालीफॉस। आपको जो समझ आया होगा कि किस तरीके से मेडिसिन जो है एक बीमारी पे काम नहीं, सिम्टोमेटिक काम करती है, और जो हमारे नेचुरल सॉल्ट्स हैं वहाँ से दवाइयाँ ये आती हैं, और किस तरीके से हमारी पूरी ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए एक बेटर मेडिसिन है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन। और बात रही अपॉइंटमेंट्स की, तो आप अपॉइंटमेंट्स जो लिंक्स हैं या फिर नंबर्स हैं वो आफ्टर द वीडियोज़ हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वट एवर योर डिसऑर्डर इन द केसेस ऑफ द OCDs, यस द होम्योपैथी कैन वंडरफुली ट्रीटमेंट इसको ट्रीट करती है, एंड डिप्रेशन, एंजाइटी सारे केसेस में ये काम करती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।